साथियों नमस्कार, मैं अवनीश सिंह टारगेट विथ अवनीश पर आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथियों, कल हमने पेट का कटऑफ एक अनुमानित कटऑफ घोषित किया था और जिसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आए और बड़ा अच्छा भी लगा। बहुत लोगों ने उसको सराहा भी, बहुत लोगों ने डिसलाइक भी किया, लेकिन जैसा जिसका पेपर हुआ होगा उस हिसाब से लोगों ने रिप्लाई भी किया है। मैं कल के पेपर और कल के रिप्लाई से और कल के कमेंट से थोड़ा बहुत और भी आइडिया हमें मिला है, तो हम थोड़ा सा कल के वीडियो में केवल नॉर्मल मैंने बताया था कि एक मैंने 55 एक हमने बिंदु लिया था जिस पे हमने एक पिरामिड से और एक हमने परसेंटेज वाइज एक करके बताया था कि ऐसे मेरिट बनने चाहिए और वही बनेगा। बस केवल अंतर इतना आएगा कि नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट आएगा इसमें। जैसे प्रथम पाली में माना यह जाता है कि थोड़ा कठिन पेपर आया था प्रथम पाली में, और द्वितीय पाली में थोड़ा पेपर सरल इन द सेंस इज द बहुत अंतर नहीं था, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कहेंगे क्योंकि पहली पाली में तो लोग सबसे पहले पेपर देने गए तो उनको मालूम नहीं था पेपर का पैटर्न या पेपर कैसे आएगा, पेपर के स्तर क्या होंगे, जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो किस स्तर के आएंगे। लेकिन जब दूसरी पाली में जब लड़के गए तो उनको ये भी पता था कि कैसे प्रश्न आए और उनका स्तर कैसा था। तो थोड़ा सा इस तरह थोड़ा सा दो पालियों में इसमें हम देखेंगे कि इस दोनों पालियों में जो बच्चे बैठे हैं उसमें थोड़ा सा अंतर ये आएगा कि इसमें यदि मान लो कोई 50 नंबर पाया है तो नॉर्मलाइजेशन करने के लिए इसमें 10 नंबर जुड़ गया तो ये 60 नंबर हो गया। और यह इसका नंबर मान लो द्वितीय पाली का लड़का 60 क्वेश्चन किया हुआ है और पहले पाली का लड़का 50 क्वेश्चन ही किया है, तो 50 में 10 जुड़ के 60 क्वेश्चन हो जाएगा। इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। पीसीएस के एग्जाम में भी मेंस में स्केल्ड होता है। जैसे किसी भी विषय में अगर कोई हिस्ट्री लिया है और कोई साइंस लिया है, साइंस में ज़्यादा अंक आते हैं तो हिस्ट्री वाले का अंक उसको बढ़ा दिया जाता है स्केल्ड करके, और रा मार्क और स्केल्ड मार्क दो अलग अलग मार्क आते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं। अच्छा, और एक चीज़ इसमें एक चीज़ और जो बयान आया हुआ है, जो अध्यक्ष का बयान था कि 1,20,000 लड़के लिए जाएंगे। 1,20,000 लड़के जो लिए जाएंगे उसमें भी ये जान लीजिए कि यदि 15 गुना ही उन्होंने बुलाया, ऐसे 15 गुना तो नहीं बुलाएंगे और बुलाएंगे। अभी कम से कम इनको 2.5 से 3 लाख लड़का बुलाना पड़ेगा। लेकिन यदि मान लीजिए 15 गुना ही बुलाए गए तो ये लड़का कम से कम 18 से 20 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो सबसे नीचे गुणांक पे बैठा है, मान लो सबसे नीचे मान लीजिए हम 50 एक अनुमानित ले लेते हैं, 50 नंबर पाने वाला लड़का है, तो इस 50 नंबर पे कम से कम 30,000 लड़का या और लड़का होगा जो कि 50 नंबर पाया होगा, जो कि 50 क्वेश्चन किया होगा, वो 50 नंबर पाया होगा, तो वो सारे के सारे शामिल हो जाएंगे। तो इस तरह 1,20,000 में 30,000 और ऐड हो जाएंगे, 30,000 और ऐड हो जाएंगे तो ये 1.5 लाख की संख्या जाएगी, 1.5 लाख की संख्या जाएगी। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि कम से कम जो बयान आया है। अच्छा, एक बयान में एक चीज और आया हुआ है, उन्होंने परसेंटाइल की बात करी है। परसेंटाइल की बात की है। परसेंटाइल होता क्या है? परसेंटाइल इस तरह से निकाला जाता है जैसे इंजीनियरिंग में गेट या इस तरह एग्जाम देते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैक्सिमम लड़का 70 अंक पाया हुआ है, 70 नंबर कोई पाया हुआ है मैक्सिमम, इसको जितने भी लड़के 70 अंक पाए होंगे उनको 100% मानते हुए और उसके बाद जो लो मेरिट आएगी वहां तक, मान लो लो मेरिट हम 50 रखते हैं या 52 से लेके, ये जो नॉर्मल हमने एक रेंज रखा है 50 से और 55 का, ये नॉर्मल का जो बीच में हमने रेंज रखा है, यहां तक मेरिट आती है और यहां तक परसेंटाइल 80 या 70 से 80 परसेंटाइल बनेगा। यह परसेंटाइल हुआ। तो परसेंटाइल इसको लेके आप बिल्कुल चिंता मत करिए। आप ये देखिए कि आप अपने प्रश्न पत्र में कितने प्रश्नों को हल किया है और कितना सही प्रश्न है।
और दूसरी एक बात और बता दें, अभी जो लोग ये कहते हैं कि हमारा 65 प्लस या 60 प्लस लगाते हैं, तो इस तरीके से हम बताएं अभी 2-3 सवाल तो कुछ ऐसे हैं कि जो अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले आए हैं। जैसे अभी एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है कि लोकसभा के कुल अधिकतम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो उसमें अगर मूल रूप से मूल पाठ से देखा जाए तो 550, जबकि अधिकतम संख्या देखी जाए तो 552 है। इस तरीके से दो आंसर बनते हैं। तो आयोग अगर इसको 550 देगा तो भी जो है ये मामला कोर्ट में जाएगा या नहीं जाएगा कोई कर नहीं सकता। अगर 552 देते हैं, जो कि मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर होना चाहिए, 2 एंग्लो इंडियन से जो है लोकसभा में चुने जाते हैं, तो इस तरीके के भी सवाल हैं उसमें। और कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि जो पैसेज आए थे उस पैसेज को लेके कुछ 2-1 सवाल ऐसे हैं जिनमें आंसर को हम लोग चेंज पा सकते हैं। तो कम से कम आयोग के आंसर आने में 4 से 5 प्रश्न ऐसे होंगे जो कि आंसर उसके बदले हुए आ सकते हैं। जो यूट्यूबर आंसर दिए हुए हैं उनके आंसर से चेंज आ सकते हैं। तो यदि कोई 60 है तो 55 समझे, या 55 है तो 50 समझिए। इस तरह आंसर बदले भी मिल सकते हैं। तो अभी बिल्कुल श्योर ये कोई ना कहे कि हमारा इतना है। अभी ये मान के चलिए कि तैयारी सभी लोगों को करना है। वो मैंने इसलिए बताया कि 52 जो हमने बताया कि 52 से ऊपर वाले सभी तैयारी करें। 50-52 से ऊपर होने वाली सभी तैयारी करें। इसका तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो डाटा मिला मुझे, उस डाटा के अनुसार मैं जो बता रहा हूं कि इतने में हो जाना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन यदि ऐसा कुछ भी होता है कि परसेंटाइल ज्यादा चली जाती है, तो चूंकि हर वर्ष पेट एग्जाम होगा और हर वर्ष यूपी SSSC से वैकेंसी आएंगे, और अगर ऐसा कहीं हो गया कि 25 से 30 हजार वैकेंसी जो भी आ रही हैं उनको एक साथ निकाल दिया जाए, और एक साथ निकालने के बाद सारे लड़कों का एक जो है मेरिट बना दिया जाए और सबको एक जो है जो उनका अंक पत्र दिया जाए, तो अंक पत्र से सभी नौकरी पा जाएंगे। अगर ऐसा कहीं हो गया तो भाइयों मेरिट निश्चित 50 या 50 तक 100% श्योर सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर अलग अलग, जैसे लेखपाली में लगभग 8000 पद हैं, 8000 पद वाला, तो जैसे इससे कम भी पद और भी जगह है, मान लीजिए कहीं 3000 पद हैं, कहीं 4000 पद हैं। अगर इस तरीके से, तो इस तरह और हाई मेरिट जाएगी, और वही लड़का जो ऊपर नंबर पाया हुआ है वही लड़का हर जगह सेलेक्ट होगा, और अंतोगत्ता ये होगा कि सीटें खाली हो जाएंगी, आपको अगला पेट देना होगा। तो इस तरीके से ये तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। अभी सरकार यही रणनीति नहीं बना पाई है कि परसेंटाइल से लिया जाएगा या 25 से 30 हजार पद एक साथ निकाले जाएंगे, कि पहले लेखपाल भर्ती निकाल के फिर आगे की भर्ती होगी। ये तो अभी ऐसा कुछ बना नहीं पाए हैं। ये बयान पे बयान बदलेंगे, अभी 2-3 बयान बदले जाएंगे, बाद में देखते हैं हम लोग क्या आता है। लेकिन आप लोगों का काम है, हम लोगों का काम है कि हम लोग तैयारी शुरू कर दें। लेखपाल की तैयारी सबसे पहले शुरू करते हैं, क्योंकि लेखपाल भर्ती सबसे आगे आएगी, उसके बाद अन्य भर्ती आएंगी। अगर सम्मिलित भर्ती भी हुई तो लेखपाल की अलग होगी और सबकी अलग होगी, भले ही सबको सम्मिलित मेरिट मिला हो। तो सबसे पहले अब हम आगे जो वीडियो लेंगे उसमें हम लेखपाल भर्ती से पहले सबसे पहले सिलेबस पे डिस्कस करेंगे, और सिलेबस के बाद हम लेखपाल भर्ती का पूरा वीडियो चलाएंगे, सारे सिलेबस। और पूरा मैं फिर आप लोगों को एक बार कहता हूं कि 80 से 90% जो है यही हमारे जो है चैनल से ही मिलेगा, और हम कोशिश ये करेंगे कि सिलेक्शन की 100% गारंटी हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी कुछ आंसर जो ऐसे आंसर हैं, कल या परसों में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रथम पाली के और द्वितीय पाली के दोनों आंसर की डालेंगे, और दोनों के ABCD चारों जो है सीरीज के आंसर होंगे। तो अभी फिलहाल मित्रों आपसे हम इतना कहना चाहेंगे कि जो अभी आप 50 या 50 से ऊपर पाए हुए लड़के हैं वो सब के सब तैयारी करें। जो ज़्यादा पाया है वो भी तैयारी करे, जो कम पाया है वो भी तैयारी करे। और ये कोई ना सोचे कि मेरा होगा पेट में कि नहीं होगा, ये सोचने को छोड़ दीजिए। और बहुत जल्दी रिजल्ट 1 महीने में आ भी जाएगा, लेकिन ये सोचते सोचते 1 महीना खराब हो जाएगा। इससे पहले कि आप तैयारी शुरू कर दीजिए रिजल्ट आने से पहले, क्योंकि जो रिजल्ट आने से पहले तैयारी करेगा वही जो है लेखपाल भर्ती में तीर मारेगा, भले ही वो पेट में कम मेरिट वाला लड़का हो और उसकी तैयारी ज़्यादा हो, तो आगे वो यूपी SSSC की जो मेन एग्जाम है उसमें ज़्यादा अंक प्राप्त कर सके। तो साथियों इसी के साथ हम वीडियो जो है यहीं पे बंद करते हैं। और साथियों मैं आशा करता हूं कि जो मैं एक एक्सपेक्टेड
का जो है विचार रखता हूँ, या हम लोगों से जो मतलब जहाँ हमारा लखनऊ और जो है इलाहाबाद के लड़कों से, या हम ऑफलाइन ऑफलाइन भी जहाँ हम देखें कि बहुत तेज लड़के या बहुत अच्छे अच्छे हम लोग जो मतलब जो तैयारी करने वाले हैं, जो कि पीसीएस मेंस भी लिख रहे हैं लगातार, उन मेरिट के हिसाब से मैंने जो एक तय किया दायरा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में अगर कोई 90 तक छुआ तो उसका निगेटिव घटता बहुत है। और इस तरीके से मैंने एक लोएस्ट मेरिट का बारे में बताया कि सबसे अंतिम कट ऑफ का मतलब सबसे अंतिम बिंदु होता है, उसके ऊपर तो जितने भी हों वो उनका कोई सीमा नहीं है कहाँ कितना कहाँ तक है, लेकिन पिरामिड बनेगा ऐसा कि लास्ट में ऊपर केवल 1500 फिर 100 और लास्ट में कोई टॉपर भी होगा, वह एक ही लड़का होगा। तो इस तरीके से नीचे मास जो है सबसे बड़ा पिरामिड बनेगा, जहाँ मास मेरिट होगा वहीं से लोएस्ट कट ऑफ बनेगी। तो साथियों इस पे आप बहुत जो है गौर न करिए, लेकिन फिर भी मेरा ये मानना है कि 50 अंक से 50 प्रश्न से जिसका ऊपर हुआ है वह तैयारी शुरू कर दे, और तैयारी मतलब हतोत्साहित नहीं, उत्साहित रहे और बिल्कुल तैयारी करे। और अगले वीडियो में हम लेखपाली भर्ती से सिलेबस को डिस्कस करते हुए आगे हम पूरा जो है सिलेबस पढ़ाएंगे और विधिवत तरीके से हम वीडियो बना के विधिवत तरीके से पढ़ाएंगे। तो साथियों नमस्कार, जय हिंद।